नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड की तस्वीर अब मोर और लेस क्लियर हो चुकी है। किस तरीके से उसकी पत्नी सोनम ने अपने कथित बॉयफ्रेंड राज के साथ ये मर्डर की साजिश रची, किस तरीके से टट्टू हायर किए गए, भाड़े के किलर हायर किए गए इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किस तरीके से मेघालय की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी को निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है, पर कई लोगों के मन में अभी भी कई बेसिक सवाल जो हैं वो अभी भी अनआंसर्ड है और वो उसका जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं। जैसे कि राज खुद शिलोंग क्यों नहीं गया था? सोनम का इस हत्याकांड के बाद आखिरकार प्लान क्या था? सोनम ने गाजीपुर में ही सरेंडर क्यों किया? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इन केस अगर आपने पूरा केस फॉलो नहीं किया है शुरू से लेकर अभी तक, इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार यह हत्याकांड कैसे किया गया, क्यों किया गया, किन हालातों में किया गया और आगे की प्लानिंग क्या थी। जब भी कोई हत्याकांड सामने आता है, उजागर किया जाता है, तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि हत्या का मोटिव क्या था। मोटिव यहाँ पे काफ़ी सिंपल है कि हत्या के पहले, मतलब शादी के पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम पे एक इंसान के साथ अफेयर था, जो कि उसके पिता के यहाँ पे काम किया करता था। राजा की और सोनम की जब शादी फिक्स हो जाती है, तो राजा शादी के पहले एक बारी मूवी देखने के लिए जाना चाहता था, जिसके लिए सोनम की माँ ने मना कर दिया था। और उसके बाद राजा ने अपनी माँ से कहा था कि सोनम उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है जितना कि एक न्यूली जो कपल जिसकी शादी होने वाली है, जो एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, एक दूसरे को जानने का, मतलब दे वांट टू नो अबाउट ईच अदर। पर यहाँ पे सोनम कोई भी इंटरेस्ट राजा में शो नहीं कर रही थी। सोनम ने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर रखा था, और ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ शेयर भी करी थी कि शादी वो अपने पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन शादी के बाद वो राजा को अपने रास्ते से हटा देगी, और शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करके आराम से हैप्पीली एवर आफ्टर लिव करेंगे। सवाल नंबर 2, इस हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई? शादी के बाद कुछ दिनों के बाद सोनम जो है अपने मायके आती है वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए, और यहाँ पे वो राज अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा मिलती है, जो कि इसे अपने 3 दोस्तों से मिलवाता है, जिनका नाम आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी था। पूरा प्लान समझने के बाद, पूरा प्लान बनाने के बाद सोनम ने इन सभी को 50,000 रुपये दिए और अलग अलग सिम कार्ड्स भी दिए। इसने एक सिम कार्ड जो है राज को भी दिया और एक अपने पास रखा उससे कम्युनिकेशन करने के लिए। 20 मई को राज इन तीनों लड़कों के साथ इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंचता है शिलोंग जाने के लिए, बट लास्ट मोमेंट पे राज की पैंट गिली हो जाती है, आगे से भी पीछे से भी, और वो ये डिसाइड करता है कि वो शिलोंग पर्सनली नहीं जाएगा। जो सिम कार्ड उसको सोनम ने दिया था, वो सिम कार्ड वो विशाल को दे देता है, और विशाल और सोनम ही आगे उस नंबर के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम पति को साथ लेकर हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचती है, और वहां से फोटोशूट के बहाने वो अपने पति को कोरसा पहाड़ी पे लेके जाती है। रास्ते में ये तीनों के तीनों इस नवविवाहित जोड़े से मिलते हैं, इनसे हिंदी में बात करना शुरू करते हैं और फिर इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद ये तीनों निर्मम तरीके से राजा के ऊपर हमला करते हैं, उसकी हत्या करते हैं और रेलिंग से उसकी लाश को खाई में नीचे फेंक देते हैं, और उसके बाद ये वापस ऐसे लौट जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सवाल नंबर 3, पुलिस हत्यारों तक कैसे पहुंची? मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक स्वयं ने कहा है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, कि 2 जून को जब राजा की लाश मिली तो पुलिस वालों को इमीडिएटली इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। इस केस के अंदर और भी कई राज हैं जिनका खोला जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पुलिस ने फिर वहाँ से इंस्टेड ऑफ मिसिंग पर्सन और एक्सीडेंटल डेथ की बजाय इस अजम्पशन के अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जहाँ पे वो इसे एक मर्डर के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पर 5 बड़े खुलासे होते हैं जिसकी वजह से पुलिस का शक जो है सोनम के ऊपर गहरा हो जाता है। पहला तो ये कि सोनम ने अपनी सास से उपवास का झूठ बोला। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे हनीमून की कोई भी फोटो सोनम के द्वारा पोस्ट नहीं करी गई थी, जो कि बहुत ही विचित्र चीज़ थी, क्योंकि आज की जनरेशन हर छोटी से बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करना प्रेफर करती है। सोनम ने जिस तरीके की जैकेट पहनी थी वैसी ही जैकेट खून से सनी हुई मिली थी। चौथा पॉइंट जो यहाँ पे रियलाइज हुआ पुलिस को, वो ये कि हथियार जो बरामद हुए वो नए थे, वो लोकल क्राइम में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। 5वां और सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, एक टूरिस्ट गाइड ने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग और मौजूद थे। अगला सवाल जो उठता है इस हत्याकांड से रिलेटेड, वो ये कि राज कुशवाहा खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि किसी को शक ना हो। ये जब हत्याकांड
हो रहा था, एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो राज इंदौर में ही था, वो शिलोंग नहीं गया था। लास्ट मोमेंट पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिम कार्ड उसको सोनम ने दिया था, वो सिम कार्ड इसने विशाल को दे दिया था, एंड ही डिसाइडेड कि वो शिलोंग नहीं जाएगा। सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? वो ये है कि जिस इंसान ने इस निर्मम हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया, सारी प्लानिंग करी, और जिसकी वजह से ये हत्याकांड एक्चुअली में हुआ, क्योंकि ये उस लड़के से प्यार करता था जिससे राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, वो बेशरम इंसान राजा रघुवंशी की लाश जब इंदौर आती है, उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ये उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल होता है। दूसरा कारण, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोबेबली यहाँ पे राज का इरादा बदल गया था, वो इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता था। दैट इज द रीजन वाई कि उसने अपने दोस्तों को भी जाने से मना किया था। और राज की बहन का ये कहना है कि राजा के अंतिम संस्कार से आने के बाद भाई काफी देर तक रो रहा था। यहाँ पे अगर राज को कोई गिल्ट है भी, या फिर वो इस हत्याकांड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, अगर उसे लग रहा था कि ये गलत है, देन व्हाई द हेल डिड ही नॉट इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, या किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि इस तरीके की कोई किसी हत्या की साजिश करी जा रही है। ये इस हत्याकांड को रोक सकता था। तो ये जो इसके परिवार के द्वारा एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करी जा रही है कि वो राजा के अंतिम संस्कार में गया, वहाँ से आके रोया एंड ऑल दोज थिंग्स, फ्रैंकली स्पीकिंग इट डजंट मीन, आई डोंट गिव टू शिट्स अबाउट इट। क्योंकि आपने किसी के घर के चिराग को बुझा दिया, आपने किसी के इकलौते बेटे को, आपने किसी के बेटे को मार दिया। इकलौता नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपने किसी के बेटे को मरवा दिया अपनी वासना की भूख के अंदर, और उसके बाद अगर आप ये ड्रामा करो अब कि मुझे गिल्ट हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जानी चाहिए। और ये इंसान उतना ही हैवान है जितना कि इसके बाकी के सारे दोस्त। आपको लग रहा होगा कि मेरा ये आउटबर्स्ट अननेसेसरी है, पर मैं आपको उसका रीज़न भी देता हूँ, और रीज़न है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची उस कहानी के अंदर। मेघालय पुलिस ने यह बताया है कि शिलोंग से सिलीगुड़ी होते हुए ये लड़की इंदौर पहुंचती है ट्रेन से, और वहां पहुंचने के बाद ये राज के साथ एक कमरे में समय भी बिताती है। तो अगर राज को इतना ही ज़्यादा गिल्ट था, तो वो इस लड़की से उस हत्याकांड के बाद क्यों मिला? क्या वो यहाँ पे भी पुलिस को नहीं बता सकता था कि इस महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी है, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट? इतना ही गिल्ट था अगर, तो सामने आ जाते, पर सामने नहीं आए, बल्कि एक किराए के रूम में जाके बिस्तर को गर्म करके उसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहे थे, जिसकी वजह से एक घर का चिराग बुझ गया। उसके बाद उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी ड्रॉप किया। यहाँ पर उसे 2 लोग छोड़ने के लिए आए थे। वो बस से अकेली गाजीपुर पहुंची, यहाँ से अपने भाई को फ़ोन करती है, और यहीं से वो पुलिस की गिरफ्त में आती है। एक लिटिल नोन फैक्ट, अगर इन केस आपको नहीं पता है तो पुलिस के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज कुशवाहा का जो परिवार है वो गाजीपुर के इलाके में ही रहता है। तो ये गाजीपुर क्यों गई थी, इस बात का अंदाजा आप इजीली लगा सकते हो। अगला सवाल ये है कि हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था। सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला दिखाना चाहती थी कि लूटपाट के दौरान उसकी पति की हत्या कर दी गई। एक ढाबे में, जिस ढाबे में सोहेल नाम का एक इंसान है जिसने मीडिया वालों को बताया, जहाँ पे इसने इसके साथ कॉन्वर्सेशन करी थी, इसने बताया कि शिलोंग के अंदर इसके पति की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई, और ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से यहाँ भागकर आ गई। आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि जिस लड़की के साथ लूटपाट शिलोंग में हुई, वो शिलोंग में पुलिस वालों के पास नहीं जाती है, पूरे रास्ते में किसी से बात नहीं करती है, किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करती है, पर वहाँ से आराम से इंदौर तक पहुँच जाती है। और ये ढाबे वालों के साथ बातचीत, सारा कुछ जो भी इसने, ये इतनी बड़ी जर्नी जो इसने कवर करी, नॉट इवन वंस डिड शी ट्राई टू कम्युनिकेट विद एनीवन। कोई ये अगर कहना चाहे कि उसके बाद पैसा नहीं था, फ़ोन नहीं था, आप किसी से भी रास्ते पे अगर रिक्वेस्ट करते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई भी आपको फ़ोन इस्तेमाल करने से मना नहीं करता। वो सिंपल सी चीज़ ये साबित करता है कि ये एक लड़की एक बहुत ही घटिया अव्वल दर्ज की आउटबर्स्ट ऐसा हो सकता है मेरा इस लड़की के बारे में, जो शायद मेरी भाषा थोड़ी अभद्र हो जाए और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट रियलिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे यही है कि सोनम इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू हैव एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी लड़कियों को सजाए उम्र कैद नहीं, सजाए मौत दी जानी चाहिए। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैडम की चालाकी ये देखो, पुलिस को वो ये बताती है कि वो निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया था, और उसने दावा किया कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, आरोपी नहीं पीड़ित है। मतलब लूटपाट भी करी गई, किडनैप भी किया गया, तुम छूट के वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच गई, और तुमने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया, पुलिस की सहायता नहीं ली। वाह रे मेरी झांसी की रानी। लूटपाट के बाद, गिरफ्त में आने के बाद तू किस तरीके से वहाँ से लड़ झगड़ के अपनी तलवार चलाते हुए किस तरीके से निकली, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब तुम्हारे नाम के तो इतिहास के अंदर पन्ने लिखे जाने चाहिए, और एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से कुछ स्पेशल लोगों को
ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है हमारी किताबों में, मेरे ख्याल से आज से 10 साल बाद आप सोनम का नाम भी उसी के अंदर देखोगे कि सोनम नाम की एक बहुत ही लड़ाकू महिला थी जिसके पति को लूटपाट के दौरान मार दिया गया, जिसका अपहरण किया गया, पर वो किस तरीके से लड़ झगड़ कर वहां से निकली और अपने परिवार तक पहुंची, पर उसके साथ किस तरीके से अन्याय किया गया पुलिस के द्वारा, जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, उसकी कहानी आपको पढ़ाई जाएगी। इस देश के अंदर वो भी किया जा सकता है क्योंकि वर्षों से इस देश के अंदर पढ़ाई के नाम पे वही किया जा रहा है। सोनम ने हत्या के बाद जो प्लानिंग करी थी उसका उसका रैशनल जो उसने दिया था राज को वो बहुत ही बेहतरीन था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अपलॉडेबल भी है। उसने ये कहा था कि राजा की हत्या के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, कोई मुझसे शादी करना प्रेफर नहीं करेगा, फिर तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रखना तो पिताजी मान जाएंगे, क्योंकि एक विधवा बेटी को अगर कोई अपनाना चाहता हो तो पिता जो है मजबूरी में अपना उस बेटी का हाथ उसे सौंप देता है। फ्रैंकली स्पीकिंग भारत में आज भी ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग मानते हैं कि बेटी विधवा हो गई या लड़की विधवा है या फिर पहले से शादीशुदा थी या कोई बच्चा भी रहा हो कभी, तो उस तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट वो बहुत कम केसेस हैं। एक ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द यानी कि कल लेके आने वाला हूं, जहां पे एक महिला जिसका पहले पति से एक बच्चा था, एक बच्ची थी, उसको किस तरीके से एक परिवार ने अपनाया, घर में इज्जत दी, सब कुछ दिया, पर उसी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर उस परिवार के अपने पति को और अपनी सास को दोनों को मरवा दिया। और जब वो शारीरिक संबंध बना रही थी एक दूसरे इंसान के साथ, अफेयर चल रहा था उसका, अपने पति को धोखा दे रही थी जिसने उसे सम्मान दिया था, जब वो पकड़ी गई थी तो उसने अपनी सास को कहा था कि चुप रहना वरना मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बेटे के ऊपर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी और तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और उसके बाद उसने अपनी सास को और अपने पति को मरवा दिया था। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल लेके आऊँगा। और यही सोशल इश्यूज है जो रेगुलरली हम बात करते रहेंगे और उंगली उठाते रहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो कि सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना चाहते। अब इस केस के अंदर आगे क्या होगा? अब इस केस के अंदर आगे ये होगा कि पहले जो ट्रांजिट रिमांड दिया गया था और उसके बाद कस्टडी दी गई थी, उसके बाद इन लोगों को लेके जाया गया है और पुलिस इस समय, व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, पुलिस इस समय मेघालय में पूरे के पूरे सिनारियो को रिक्रिएट कर रही है। ये लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पे गए, किस किस लोकेशन पे रुके, उस सारे सिनारियो को रिक्रिएट किया जा रहा है। सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, सारे जो गवाही है सारे लोगों की अलग अलग रिकॉर्ड करी जाएगी, फिर सामने बैठा के क्रॉस कनेक्शन दिखाए जाएंगे, कहाँ पे किसकी कहानी के अंदर मिस्टेक्स हैं या गैप्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके बाद चार्जशीट फाइल करी जाएगी ताकि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बेशर्मी की लिमिट क्या है पता है? बेशर्मी की लिमिट यह है कि सोनम के माता पिता अभी भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी निर्दोष है और वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और इस बात के लिए वो सीएम से भी बात करेंगे और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी बात करेंगे। मतलब मैंने कई बार वीडियो में आप लोगों के साथ इस बात को शेयर किया है, हो सकता है आप लोगों को मेरा ये इमोशनल आउटबर्स्ट लगे, पर जो बच्चे, चाहे वो किसी अपने माता पिता के अपने खून ब्लड रिलेशन हो, जो बच्चे किसी दूसरे बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं, किसी की बेटी का रेप कर देते हैं, किसी के बेटे को जान से मार देते हैं, उन माता पिता को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनके उस कपूतों को या उस जो भी कपूत का कपूती होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, उनको कानून के द्वारा निर्धारित करी गई सज़ा मिले। पर जब जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को बचाने के लिए आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने रेप किया है, उन्होंने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया है, यही वो कारण है कि हमारी सोसाइटी की जो गति से दुर्गति हो रही है, प्राइमरी रीज़न वही है। यही रीज़न था जहाँ पे मैं एक वीडियो के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक बीच बीच में थोड़ा सा, बट एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था जिसने दो छोटे छोटे बच्चों को पत्थर मार मार के उनका सर फोड़ के उनकी हत्या कर दी थी, पर घर वालों ने पुलिस से उस बात को छुपाया था। अगर पहले ही हत्याकांड के बाद इस 8 साल के बच्चे के द्वारा पुलिस वालों को अगर ये इन्फॉर्मेशन गाँव वाले दे देते तो शायद दूसरे बच्चे की जान बच जाती। वो 8 साल का अमरजीत सादा किस तरीके से हंसते हुए पुलिस वालों को कह रहा था बिस्कुट खिलाओ तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाश को कहाँ छुपा रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज़ डू वॉच इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर होती हैं उससे लोगों को अवगत कराना ज़रूरी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सेंड सम शेम ऑन टू द फैमिली ऑफ सोनम, जो अभी भी अपनी बेटी को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नटशेल में ये है पूरा का पूरा कांड जो अभी तक हुआ है और जो अभी तक रिक्रिएशन तक पुलिस पहुंची है। इस केस में टाइम लगेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और इस केस में भरपूर कोशिश करी जाएगी सोनम को बचाने की। बट ये क्लियर है कि सोनम एक खूनी है, एक
लड़के को दरिंदा कहते हैं, लड़की को दरिंदी बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि मेरे मन के अंदर इमोशंस किस तरीके के हैं। द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी वांट टू स्पीक अगेंस्ट हर बट वी कांट, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये शिक्षा दी है कि लड़की के बारे में इस तरीके के या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और आप कमेंट में कर सकते हो। प्लीज़ गो ahead and do that and share this video as much as possible। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो जो एक दो वीडियो के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो लेट मी टेल यू, कुछ चीज़ों का एवरी वीडियो इज़ नॉट विजिबल टू यू। आपको हर वीडियो के बारे में पता नहीं होता है, आपने सारे वीडियो देखे नहीं होते हैं। कई लोग नए जुड़ते हैं चैनल पे, दे नीड टू नो द रिलेवेंस ऑफ द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं उन वीडियोज़ का रेफरेंस देता हूँ, जिससे आपको और गहराई में चीज़ों का पता चल सके। हैविंग सेड दैट, अगर आप पहली बार ही चैनल पर जुड़े हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एट सब्सक्राइब टू द चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो के लिंक हैं, वो भी देखें। चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। बट मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, सोनम के नाम का एक कमेंट इस वीडियो में ज़रूर डालना। चाहे आप मुझे पसंद करें ना करें, चाहे आप चैनल को पसंद करें ना करें, वीडियो को पसंद करें ना करें, बट उस राजा रघुवंशी जिसका मर्डर किया गया उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सोनम के नाम का एक कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर डालना। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।